एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है। बाहर घर का जगमग करना भीतर का उल्लास नहीं है। ऊपर से हम खुशी मनाते पर पीड़ा न जाती घर से। अमराई के लहराने पर भी सुलगा करते हैं भीतर से। रेतीले कण की तृप्ति से बुझती अपनी प्यास नहीं है। और एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है। इधर गरजता काला बादल, आग उगलता सागर गहरा। कुटी पुरानी सन्यासिन पर अपवादों का निशिदिन पहरा। एक पहरे का सो जाना ही मुक्ति का आवास नहीं है। और एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुवास नहीं है। खतरा है कि एक फूल के खिल जाने को कोई समझ ले कि वसंत का आगमन हो गया। जब तक कि पूरे प्राण ही न खिल जाएं, जब तक कि पूरी चेतना ही कमलों से न ढक जाए, जब तक कि सारा अंतःस्थल प्रकाश से मंडित न हो जाए, एक किरण के उतर लेने को सूर्य का आगमन मत मान लेना। और एक फूल के खिल जाने को मधुमास मत मान लेना। इसलिए गुरु के द्वारा परीक्षा जरूरी है। हम इतने अंधेरे में रहे हैं, इतने जन्मों जीवनों की जरा सी भी तृप्ति की झलक, और हमें लगता है आ गया मोक्ष का द्वार। जरा सी सुगंध, लगता है पहुंच गए उस महाउपवन में। आंख में प्रकाश का सपना भी डोल जाए तो लगता है हो गया सूर्योदय। हमारा लगना भी ठीक है, क्योंकि हमने कभी दुख के सिवाय कुछ जाना ही नहीं। सुख की जरा सी पुलक, शहरन जरा सा रोमांच हमें आह्लादित कर जाता है। हम नरक में ही जिए हैं, स्वर्ग का स्वप्न भी हमें तृप्ति देता मालूम पड़ता है। लेकिन गुरु की जरूरत ही यही है कि वह हमें जगाए, वह कहे अभी बहुत फूल खिलने को है। वह हमें रुकने ना दे, वह हमें बढ़ाए चले, वह हमें रुकने ना दे, वह हमें बढ़ाए चले और कहे चले और आगे और आगे। और वह हमें तब तक ना ठहरने दे जब तक कि समस्त जीवन सुगंध से ना भर जाए, जब तक कि प्राणों का कोना कोना ही प्रकाश से आच्छादित ना हो जाए, जब तक कि हम स्वयं प्रकाश रूप ना हो जाएं, हमारे भीतर सिवाय प्रकाश के और कुछ भी ना बचे। तभी जानना कि हुआ वसंत का आगमन। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है। और एक पैरे का सो जाना ही मुक्ति का आवास नहीं है।